सी फैट लॉस सारा मेंटल गेम है। मैंने अपने आईफ़ोन में मीन्स दूसरे वाले फ़ोन में नोट्स सेक्शन में 19 पॉइंट्स बनाए हैं और 19 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने जर्नी में, फैट लॉस जर्नी में, डेफ़िनिटली मैं गारंटी के साथ के दे रही हूँ, आप ईज़िली अपना 10 टू 12 केजी या फिर 20 टू 25 केजी या जितना आपको कम करना है वो आप अमेंड कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ़ मसल होती है, बॉडी वाटर होता है और फैट होता है। तो आपको टारगेट करना है फैट को। और अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। वन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड नुपुर नेगी। आज हम बात करेंगे घर के खाने से आप कैसे फैट लॉस कर सकते हो। देखो कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेप। देखो आप सुबह उठते हो, ठीक है, सबसे पहले उठ के वार्म वाटर पियो। वार्म वाटर पीने से क्या होता है, आपकी बॉडी सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है। तो या फिर उसका ऑल्टरनेट ये है कि गर्म पानी, लेमन और थोड़ा सा हनी डाल के पियो। लेमन आपको विटामिन सी देगा, हनी आपको लाइक थोड़ा सा टेस्ट देगा, गुड फॉर योर स्किन। जो भी टॉक्सिन्स है ये सब फ्लश आउट कर देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कोई एक भी मैजिकल ड्रिंक्स नहीं होती जो आपका फैट लॉस करती है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स या मार्केट में आपको ऐसे मैजिकल ड्रिंक दे के आपको बोलते हैं कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। आप उस ट्रैप में मत फंसो। इट्स जस्ट आप सुबह उठ के गर्म पानी ही पी लो, वो भी बहुत बड़ी बात है, उसमें आपके जितने भी टॉक्सिन्स है फ्लश आउट हो जाते हैं। सो पहला है कैलोरीज ट्रैकिंग। कैलोरीज को अपने ट्रैक क्यों करना होता है, पहले आप ये समझिए। आपका बॉडी वेट अगर सपोज 56 केजी है या फिर ओबेस हो आप 60 केजी, आपको 50 केजी में लाना है, तो कितना खाना है आपने, वो आप एज्यूम करके नहीं खा सकते। एज्यूम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कम खा रही हूँ, पर हो सकता है मैं ज़्यादा खा रही हूँ। तो इसलिए कैलोरी ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके पिक्चर में आती है इस सिनेरियोज में। आपको सबसे पहले क्या करना है, calculator.net में ये वेबसाइट है, उसमें जाके आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालोगे, अपना बॉडी वेट टाइप कर देना, अपनी हाइट, अपनी एज, एवरी मेजरमेंट, फिर उसके बाद आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। उस मेंटेनेंस कैलोरीज को आपने सपोज 2000 कैलोरीज है, अब आपको एक वीक का टारगेट बनाना है कि आपने 1800 कैलोरीज खानी है। देन 2 वीक का अगर सपोज आपने टारगेट बना लिया 1800 कैलोरीज खानी है, फिर धीरे धीरे आपने अपनी 200 कैलोरीज कम करनी है। अगर सपोज 2 वीक आपने 1800 कैलोरीज खाई, फिर अगले 2 वीक बाद आप 1600 कैलोरीज खा रहे हो, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके अपने कैलोरीज कम करनी है। अब कितना खाना है आपको ये पता लग गया, अब क्या खाना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पहला आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, कोई भी मील आप स्किप मत करो। आप कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करते हो तो एटलीस्ट 3 मील तो एटलीस्ट लो। अब हर मील में प्रोटीन जरूर ऐड करो। प्रोटीन क्या होती है, आपके मसल ब्रेक डाउन होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, प्रोटीन क्या होती है, उसे रिपेयर भी करती है और आपके मसल्स को बिल्डअप करती है। लेकिन आप ये समझ लो कि प्रोटीन आपकी हर डाइट में होना चाहिए। तो मॉर्निंग में आप ओट्स ले सकते हो, हनी डाल सकते हो, और उसमें बहुत सारे लाइक नट्स, सीड्स, ये सब डाल सकते हो। या फिर आप मूंग दाल चीला बना सकते हो अपने लिए, या फिर कुछ भी, एक रोटी खा सकते हो अलोंग विद सम वेजीज। मतलब ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। साथ में आप जूस भी पी सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या होती है, फाइबर। फाइबर वाले फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरेशन ऑफ फैट लॉस। क्यों? क्योंकि आपका फाइबर फैट लॉस भी करता है, आपकी स्किन भी अच्छी करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गट हेल्थ। जब मैं अपनी फैट लॉस कर रही थी फ्रॉम 75 केजी टू लाइक 47 केजी, तब मैंने फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाई थी, जिसकी वजह से मेरे गट हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती थी। तो फाइबर एनरिच्ड फूड खाया करो, जैसे स्पिनच हो गया, पपीया, ये सारे फ्रूट्स आप ये खाया करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया करो, जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओगे आपकी गट हेल्थ भी सही रहेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी सही रहेगी। आपको एक हेल्दी फैट लॉस के टूवर्ड्स जाना है, ना कि आपकी बॉडी वीक लगे। आपकी बॉडी हेल्दी भी लगे, फिट भी लगे, और आप अंदर से भी एंड एक्सटर्नली भी काफ़ी स्ट्रांग रहो। देन लंच खाने से पहले आप एक पूरी प्लेट भर के सैलड्स लिया करो, लाइक कुकुम्बर हो गया, चकुंदर हो गया। जितना आप सैलड्स खाओगे आपका पेट वहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, बिकॉज इन सब चीज़ों में वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है। ऑलरेडी आपने
पेट भर दिया तो आप बाकी की खाने की क्वांटिटी भी कम खाओगे। लंच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाओ। रोटी इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ और फैट लॉस करती है। और जनरली मैंने अपने फैट लॉस में जर्नी में रोटी के साथ-साथ व्हाइट राइस भी खाए थे। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता। जस्ट गो फॉर व्हाइट राइस। आप थोड़े से अमाउंट अपने व्हाइट राइस ले सकते हो, दाल ले सकते हो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। कर्ड आप ले सकते हो, वेरी गुड फॉर हेल्थ। और सपोज़ आपको प्रोटीन ऐड करना है तो उसमें आप प्रोटीन ऐड करने की जगह आप चिकपीस खा सकते हो। नॉन वेज हो तो आप चिकन एंड राइस खा सकते हो, फिश और राइस खा सकते हो। और या फिर वेजिटेरियन तो लाइक यू कैन टेक टोफू और पनीर। और एक और चीज़ बोलते हैं लाइक योर प्लेट शुड लुक ग्रीन व्हाइल हैविंग योर लंच। सो वही चीज़ होनी चाहिए। सी शाम होते होते आप लोगों का भी मीठा खाने का मन करता है, बिकॉज सुबह आप डिटर्मिन्ड होते हो कि नहीं यार, अब तो मैं फैट लॉस करूंगी और अब देखना मैं अपना 10 to 12 kgs रिड्यूस करूंगी। शाम होते होते लाइक ऑफिस से घर आते आते आपको मन करता है कि नहीं, कि मैं यहाँ पर छोले थोड़े से छोले कुलचे खा लूँ या थोड़ा सा लाइक मीठा खा लूँ। बट आपको अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है। सी फैट लॉस सारा मेंटल गेम है। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है सो दैट आप फिजिकली स्ट्रांग रहो। सो आपको दिमाग में ये टारगेट बना लेना, नहीं मुझे मीठे को हाथ नहीं लगाना। अगर मीठा आपको खाने का लिटरली मन करता है तो आप पीनट बटर ले सकते हो। पीनट बटर और उसके साथ एक ब्रेड ले सकते हो। यू कैन स्प्रेड पीनट बटर ओवर द ब्रेड, यू कैन हैव इट। बट आप शुगरी आइटम्स को जितना अपने लाइफ से कट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। व्हाइट शुगर को अवॉइड ही करो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, अगर आप 1 कप टी ले सकते हो वाइट शुगर तो आप ले सकते हो, बस 1 कप, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 1 कप चाय से कभी कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपको और ज़्यादा हेल्दी वे में आप सोच रहे हो तो आप व्हाइट शुगर की जगह उसमें जैगरी डाल सकते हो, यानी कि गुड़। गुड़ इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। आप जैगरी डाल सकते हो, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी सही रहेगा गुड़। आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। ऐसा नहीं कि आप अच्छी चीज़ों को भी ज़्यादा खा रहे हो, वो भी हार्मफुल रहता है। देन आप इवनिंग में आप खा सकते हो पीनट बटर, जैसे मैंने आपको बताया था, विद बन ब्रेड। आप एग्स को ऑमलेट बना के 2 एग्स ऑमलेट एंड 2 ब्रेड, वो भी खा सकते हो। आप मखाने भी खा सकते हो, रोस्टेड मखाने, बट उसको ज़्यादा घी में नहीं फ्राई करना। जस्ट 1 स्पून ऑफ दिस घी इज़ ऑल्सो गुड। एंड आप रोस्टेड चना भी खा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए। आपको ये खाना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोर्स है। आपको ये खाना भी चाहिए और आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, द माइंड भी शार्प रहता है। अब आता है डिनर। सी डिनर को आप जितना 8 बजे से पहले खा सकते हो वो खा सकते हो, कि हमारे पुराने ज़माने में 8 बजे से पहले खाना खा लेते थे। बेसिकली 7 बजे से पहले खाना खा लेते थे और फिर 7 बजे के बाद खाने को हाथ नहीं लगाते। ये इसलिए करते थे क्योंकि आपकी बॉडी को डाइजेस्ट होने के लिए पूरे 12 घंटे या फिर उससे ज़्यादा घंटे लगते हैं और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। जितना आप रात को कार्ब्स लोड करोगे उतना आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। तो डिनर आप 8 बजे से पहले कर लो। उससे पहले आप 1 चपाती विद अलोंग विद सब्जी, या फिर आप सूप ले सकते हो, या फिर बॉइल्ड दाल ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा आइटम खाओ जो आपकी बॉडी के लिए लाइट हो। और एक और चीज़, आप अपनी हर मील के बाद 10 मिनट का अगर वॉक कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड। बिकॉज आपके पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद कार्डियो करने का कभी भी टाइम नहीं होता। तो बेस्ट ये है, अगर आप हर 3 मील लेते हो उसके बाद हर मील के बाद 10 मिनट की वॉक कर रहे हो तो हो गया आपका 30 मिनट्स का कार्डियो। इससे बड़ी बात और अच्छी बात क्या हो सकती है। सी जितना आप प्रोसेस्ड फूड बाहर का या फिर कोल्ड ड्रिंक्स से ज़्यादा दूर रहो उतना बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज वो आपकी बॉडी में अननेसेसरी का शुगर डिपॉजिट करते हैं आपकी बॉडी में, जिस बहुत हार्मफुल रहता है। लाइक आप ये सब चीज़ें इट कैन लीड टू डायबिटीज़ एंड ऑल अदर हार्मफुल डिजीजेस। सो इट्स बेनिफिशियल कीप दीज थिंग्स एट बे। सी मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ, डाइट ऐसी रखो जो लॉन्ग टर्म चले।
कोई फैंसी डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको डाइटिशियन या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर्स या फिर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज़ या कोई भी ऐसी देते हैं, ऐसी कोई फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के किचन में ही बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। इट जस्ट यू नीड टू लाइक रिप्लेस थिंग्स विद अ हेल्दी थिंग। पहले आप फैट लॉस करते हो तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो, आप क्रैश डाइटिंग कर लेते हो, लाइक मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब जब बाद में वो सब चीज़ें खाना शुरू करते हो तो आपका वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मोटिवेट हो, इट्स गुड, बट उसको लॉन्ग टर्म चलाना है आपने। ठीक है, लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको घर के खाने की आदत डालनी पड़ेगी। और देखो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब आपने 1000, सपोज आपने 1600 कैलोरीज करी, फिर 1400 कैलोरीज करी, 1000 से नीचे क्या ही खाएं कैलोरीज। 1000 कैलोरीज आर वे टू मच, वे टू लो। तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए अब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। मीन्स अगर आप मान लो कि मैंने 1000 कैलोरीज में एक एक महीने से लगातार खाना खा रही हूँ, तो आपकी बॉडी वो यूज टू हो जाएगी, अडेप्ट कर लेगी वो चीज़। सो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आप अपनी कैलोरीज को थोड़ी इंक्रीज करो। यस, आप अपनी कैलोरीज को इंक्रीज करो, लाइक 1200 या 1400 में जाओ, फिर से कैलोरीज रिड्यूस करना शुरू कर दो। 1400 कैलोरीज आप 2 या 3 हफ्ते फॉलो करो। सी आपने एक हेल्थी फैट लॉस करना है, आपको अपने अंदर बीमारी नहीं लगानी। सो आप एक बार पीक में जाओ फैट लॉस के, देन उसके बाद अपना कैलोरीज बढ़ाओ, देन उसके बाद रिड्यूस करो। देखना आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। एंड एक और चीज़, जिम में इतने सारी औरतें लाइक वेइंग मशीन को देखती रहती है अपना वेट। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप प्रोटीन ले रहे हो, आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है आपका फैट भी रिड्यूस हो रहा हो। मसल मास इंक्रीज हो रहा है, फैट रिड्यूस हो रहा है, वेइंग स्केल उतना ही केजी दिखा रहा है, एंड दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, लाइक दे आर लाइक my weight is not getting reduced, how it can get reduced? Don't like follow these absurd weighing machine trends. Like go to the gym, hit gym, do a hell lot of strength training, lift that heavy weight, और फिर उसके बाद प्रोटीन वाली डाइट लो, अपना बीसीए करवाओ, बीसीए बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। उसमें देखो, उसमें पता लगता है कि आपका फैट कितना है। अगर फैट कम हो रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है? वेइंग मशीन तो कुछ भी रियलिटी दिखाता ही नहीं। आपको एकदम लाइक पतला और मरगिल्ला टाइप का नहीं होना है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आपको एकदम पतला नहीं लगना, आपको कर्वी बॉडी चाहिए। थिक इज द न्यू ट्रेंड इन द मार्केट, and you have to become healthy internally as well as externally. ओके, आप बात को समझो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फैट लॉस कर रहे हो, बीमार पड़ जाओ, फिर उसके बाद फैट गेन हो जाए। काफी लोग ये बोलते हैं कि हमारा जिम छोड़ने के बाद वेट गेन हो गया। अरे जिम छोड़ने के बाद वेट गेन कभी नहीं होता अगर आपकी डाइट अच्छी है। हो सकता है थोड़ा बहुत मसल लॉस हो, बट अगर आपकी डाइट अच्छी है, प्रोटीन इंटेक आप हाई है आपका, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब सब कुछ कर रहे हो, आपका कभी भी वेट बढ़ नहीं सकता। मेंटेनेंस में हो सकता है, घट सकता है, पर बढ़ नहीं सकता। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।